ऐप में देखो चल रहा है क्लास अचीवर क्रांतिकारी सब जगह। ठीक है, आज का क्लास यादगार क्लास होगा आपके लाइफ के लिए। चलिए सारे बच्चे, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, या 2 मिनट उनसे बात कर लूं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, थोड़ा ऑनलाइन वगैरह भी। अचीवर बैच वेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेसिंग, कुछ काम है दोनों ऐप में। साउंड नहीं, क्रांतिकारी यूट्यूब वाले बच्चे सब चल रहा है, देखो यूट्यूब में साउंड बाउंड आ रहा है सब। अवधेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे। आवारा दोनों ऐप में चल रहा है ना, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है फिर? अच्छा कमेंट ऑन हो रहा है। आवारा दिल मेरा दोनों ऐप में ऐसा नाम रखा है देखो तो कैसे काम चलेगा? साउंड नहीं देखो सब क्रांतिकारी यूट्यूब वाले बच्चे सब कुछ भी मतलब चल रहा है, देखो यूट्यूब में साउंड बाउंड आ रहा है सब। अवधेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे। उल्टा है कि नहीं? आवारा दोनों ऐप में चल रहा है ना। कैप क्यों लगाया है? खोल। ये क्या दिखा रहा है फिर? वाह, अच्छा कमेंट ऑन हो रहा है। आवारा दिल मेरा दोनों ऐप में नहीं हटेगा ऐसा नाम रखा है देखो तो कैसे काम चलेगा? साउंड में क्लास चल रहा है बच्चे क्रांतिकारी यूट्यूब वाले बच्चे सब। यहाँ से हम लोग क्लास कुछ भी मतलब चल रहा है, देखो यूट्यूब में। यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट होगा क्लास। हर बच्चे का आज सोचने का तरीका बदलेगा, आपके नजरिया बदलेगा। तो यहीं से क्लास में शुरू करते हैं। कमेंट कम लूंगा तो घबराना मत, कमेंट आप करते रहो, कहीं कोई दिक्कत हो पूछते रहो, मैं देखता रहूंगा, कहाँ कहीं कोई डाउट होगा बताता रहूंगा। आज का क्लास शुरुआत से करते हैं, बिल्कुल वो कैब भी स्टार्ट आज ही होगा। आज वो कैब भी होगा। टेस्ट मिला सबको हाथ में आज? अभी जाते हुए टेस्ट दिलवाऊंगा एवरी डे। क्लास का पैटर्न क्या होगा देखिए, क्लास में सबसे पहले क्लास का पैटर्न क्या होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, इस पे ध्यान देते हैं। जाते हुए बच्चों को एवरीडे टेस्ट देना आज से, ठीक है? आज से सारे बच्चों क्लास के आते हुए नहीं, जाते हुए। और आप लोगों का फर्ज है कि जाते हुए टेस्ट लेके जाना है एवरीडे 365 दिन। जब तक आते हो जाते हुए क्लास में टेस्ट लेके ही जाना है, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो क्लास का पैटर्न क्या होगा, कैसे पढ़ाऊंगा मैं, शुरुआत कहां से होगा, यादगार कैसे बनेगा, उसे बात करते हैं। क्लास पढ़ना कैसे चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल क्लास में सबसे पहला काम, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आपके पास वोकैब का भंडार होना चाहिए। यानी वोकैबुलरी प्रतिदिन याद करवाया जाएगा आज से, एवरीडे आज से। यानी ये बैच शुरुआत कब से है? आज से। अब तक क्या हो रहा था फिर? तब तक हो रहा था बेसिक, मतलब पढ़ाई का पार्ट नहीं था वो। आज से पढ़ाई का पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर आज शुरू हो रहा है, आज स्टार्ट हो रहा है। आज पहला क्लास है आपका। इंग्लिश सीखने का पहला कदम आज शुरू हो रहा है, आज से स्टार्ट है। तो सबसे पहला काम वोकैब का लेसन 1 आज ही याद करवाया जाएगा। कैसे याद होगा मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा वोकैब होगा। उसके बाद प्रतिदिन टेस्ट, जाते हुए क्लास के बाद टेस्ट। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहां जाओगे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे टेस्ट डलवा दूंगा, वहां से आप क्या करते हैं उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम जितना ग्राम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह डाउनलोड कर लेना, ठीक है? टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट 1 स्टार्ट मिल जाएगा से, टेस्ट 10 का नंबर 2। अब जो क्लास चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके एडवांस तक हर चीज बताया जाएगा। राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, हर स्किल्स दिए जाएंगे इस बैच में। बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दूंगा, पढ़ाने का तरीका बदल दूंगा, ठीक है? तो सारे बच्चे जितने पढ़ रहे हो अटेंडेंस लगा लो और फिर क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है? अब सोचना नहीं है कि क्या है, कोई एग्जाम का नाम नहीं रहा, स्टार्ट यहीं से करते हैं। सबसे पहला काम वोकैब करेंगे बीच में, पहले शुरुआत कर लेते हैं। एक आपके माइंड में आइडिया दे दूं, कॉन्सेप्ट दे दूं। हम लोग बचपन से टेंस पढ़े, पहला टेंस आपने पढ़ा होगा। टेंस की चर्चा आज पहली बार आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। टेंस का चर्चा जब बच्चे रहे होंगे क्लास 1 2 3 4 5 में, वहीं से आपके माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी टेंस पूछता होगा, टेंस बताया होगा। हर टीचर्स के पास टेंस पढ़ते हो, यहाँ भी आज टाइम एंड टेंस स्टार्ट हो रहा है। क्या खास होगा, क्या अलग बात होगा टाइम एंड टेंस में, वो उसकी चर्चा करेंगे। अब तक आपने जो टाइम एंड टेंस पढ़ा, अब तक जो भी क्लास आपने किया, उसमें आपने पढ़ा हिंदी से अंग्रेजी, आपने हर चीज को हिंदी घुसाया। इंग्लिश सीखना है तो हिंदी आना पड़ेगा। इसका मतलब अंग्रेज पैदा होते ही इंडिया आता होगा ताहे तीहे करने के लिए,
नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से एक परंपरा में ढले हैं। और टेंस आज भी मैं देखा हूं बहुत मास्टर यूट्यूब पर रटवाते हुए, पढ़ाते हुए, करवाते हुए। आप भी बहुत सारे वीडियो देखते होंगे स्क्रोली में, जिसके में ताते ती प्रेजेंट रहा, बहुत सारे संदेश देखते होंगे। आज तक एक भी मास्टर नहीं मिला होगा जो आपको कॉन्सेप्ट पे टेंस पढ़ाया होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया होगा। अब आप डर रहे होंगे कि सर पढ़ाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, दिमाग ही नहीं काम करेगा। मेरे ऊपर छोड़ दो, इंग्लिश पढ़ाऊंगा हिंदी के जैसा। सर आप पैटर्न अलग होगा, लेकिन आपको पर्पस क्या मेरा? पर्पस है सीखना, यानी आप सीखते नहीं, उस पर जोर दो। अब माइंड को ये मैसेज भेजो कि यार सर पढ़ाएंगे इंग्लिश में, समझ में आएगा नहीं, तो मैसेज जब भेजोगे ना तो काम नहीं होगा। तो आपको न्यूट्रल रहना है, बस सर जैसे करवाएं करते जाना है, धारा में बहते जाना है। बात समझ पा रहे हो? जबरदस्ती धारा को चीरना नहीं, तो बह जाओगे, थक जाओगे। इसलिए पार उतरना है तो धाराओं के साथ बहते चलो, आगे आराम से निकल जाओगे। ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि जो धाराओं को चीर के आगे बढ़ता है वो सुनने में अच्छा लगता है। चीर के कितना बढ़ेगा? 2 कदम, फिर पीछे धकेल दिया जाएगा, है कि नहीं? तो चीरने चारने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से धाराओं से बहिए, फ्लो में बहिए, आराम सफलता मिल जाएगा। और आज से ही आज को फील होगा कि आज क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा। आज ही वो दिन है जो चमत्कारिक डे है। आज ही बाबा दर्शन देंगे, आज ही सारे चीज होंगे, और आज ही सारे कुछ जो है आपके दिमाग खुलेगा, आज हर चीज आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए बहुत बारीकी से, अक्सर मैं क्लास की शुरुआत एक सेंटेंस से करता हूं, और वो सेंटेंस होता है आपके सामने, समझने का बस प्रयास करें। बोलेगा कोई नहीं, जो पहले पढ़ चुका है वो भी, ना पढ़ा वो भी। सेंटेंस देता हूं सबके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए। और ये सेंटेंस में अक्सर देता रहता हूं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, समझाने के लिए कल शुरू होगा, बिल्कुल हिंदी में है कि नहीं है? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सारे बच्चों के लिए बेसिक है, कुछ अलग ढंग से पढ़ाऊंगा इस बैच को। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सारे बच्चे बना के दिखाइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे कॉपी में लिखिए। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, अभी कोई टाइटल नहीं दिया हूं, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऑनलाइन बच्चे, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, अंग्रेजी क्या होगा? अपने अपने कॉपी में लिखिए सारे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से आज सारे बच्चे लिखिए अपने कॉपी में, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। और ऑनलाइन यूट्यूब बच्चे मुझे लिख के दिखाइए इसका अंग्रेजी क्या होगा। राजू सिंह, देवांशी, लोकेश राज, सुनील सिवास, गुड्डू, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग से आगे बढ़ो, लिखो इस पर इसका अंग्रेजी। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बहुत आसान है, तुम बना सकते हो। टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने ऐसा देखो बोर्ड पे, टेस्ट मैच द, कोई बोलेगा नहीं, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। दूसरा, द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। अब आपको उठाना हाथ है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। बच्चे हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? 30-35 बच्चे। सेकंड राइट में कितने बच्चे हैं? 20-25। दोनों राइट में कितने बच्चे हैं? दोनों रॉन्ग में। अच्छी बात, कुछ बच्चों ने दोनों रॉन्ग में हो, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ बच्चे हैं जो हाथ उठाया ही नहीं, उनको लगा होगा कि क्या मामला है, तो टेस्ट में शुरू हो, क्या बड़ा चीज इसमें है कि नहीं, तो ये सोचे होंगे। खैर नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझना है। अब देखो सेंटेंस में, अब मैं जानना चाहता हूं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इस सेंटेंस का टाइम क्या है? अगर मैं जानना चाहूं, राइट रूम पे आएंगे हम, इस सेंटेंस का टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है? सबको फ्यूचर लग रहा है, तो बस यही सिखाने के लिए हम इसने सिखाया है। यानी फ्यूचर का मतलब समझते हो ना, भविष्य की बात करता है। यानी टेस्ट मैच कल, कैसे पता कि फ्यूचर का है? कल, राइट। अब कोई बच्चा कहेगा कि गागेगी लगा है, तो इस गागेगी से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? कल से। तो कल टाइम कह रहा है फ्यूचर है, राइट। टाइम कह रहा है फ्यूचर है, समय कल की बात कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इसका टेंस क्या है? टेंस क्या है? तो आपके दिमाग में गया होगा सर टाइम ही तो टेंस है, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो नहीं बेटा, टाइम अलग है और टेंस अलग है। तो टेंस इसका प्रेजेंट है। टेंस क्या है? प्रेजेंट। अब यहीं पे खतरा शुरू, यहीं पे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसका टाइम प्रेजेंट और टाइम फ्यूचर और टेंस प्रेजेंट, ये मामला उलझ गया, नहीं उलझ गया? इसी कंफ्यूजन को दूर करना है कि क्या टाइम एंड टेंस अलग अलग चीज है,
क्या टाइम एंड टेंस एक ही चीज है? कैसे पढ़ें टाइम एंड टेंस, शुरुआत कहां से करें? तो सबसे पहले आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना होगा कि टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले क्या करना होगा। 2-4 दिन टाइम लगेगा, आराम से देना, घबराना नहीं है कि आते ही पढ़ा दूं टाइम एंड टेंस का कॉमन एरर तो बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आराम से पढ़ो, 10-15 क्लास 20 क्लास दूंगा, सिखाऊंगा तरीके से इस बैच को और सिखा दूंगा, ये गारंटी। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा। इसका जो टेंस है वो क्या है बेटा, और टाइम क्या है? अब खतरा, झगड़ा, टेंशन, परेशानी, ये मेरा, ये मेरा। अब टाइम कहता है कि सेंटेंस मेरा है और टेंस कहता है कि मेरा है। एक कह रहा है फ्यूचर, एक कह रहा है प्रेजेंट, किसकी बात माना जाए? समझ पा रहे हो ना? तो टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है, टाइम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि टाइम का मतलब है इंजीनियर, कि वो नक्शा बना दिया। अब नक्शा उल्टा पुल्टा हो गया, मैप, तो जो बनाता है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, उसकी भूमिका होती है कहां से वो मोड़ दे। बस समझ पा रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? टेंस। ये बनाता है, सेंटेंस को बनाता कौन है? टेंस। और सेंटेंस का मीनिंग कौन देता है? टाइम। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी स्ट्रक्चर क्या होगा यह दिखाता है टेंस, और उसका मीनिंग क्या है वो दिखाता है टाइम। तो मीनिंग कह रहा है फ्यूचर और टेंस कह रहा है, तो बोलो पहला सही कि दूसरा सही? तो स्ट्रक्चर ये कह रहा है, इसलिए पहला, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज एंड सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। अब आपके दिमाग में एक बात क्या होगा कि आज तक हमने पढ़ा था जिसके अंत में गा है, गी है, गे है लगा लगा रहे, उसे कहते हैं फ्यूचर, और फ्यूचर टाइम टेंस समझ में नहीं आ रहा। हम तो इसी को मारते, विल सेल को ही मारते, क्योंकि विल सेल क्या है? फ्यूचर है। आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं घुस जाओ, जहां मन करे। तो फ्यूचर क्या है? टेंस मान लिया हमने। अब हमको यह समझना होगा कि टाइम एंड टेंस में अंतर है या सेम चीज है। चैप्टर पढ़ने से पहले बारीकी को सीखना पड़ेगा कि अलग अलग चीज एक ही चीज है ना? अब जानते हैं, आराम से बारीकी से पढ़ते हैं। बच्चे ने कॉपी कर लिया, पहला सही कर लिया, दूसरा रॉन्ग है। अब देखो, जानना है, बहुत बारीकी से पहले सीखो। आज मैं पूरा टेंस, टाइम एंड टेंस का थोड़ा एक परिचय दूंगा। बस समझ पा रहे हो? आज पूरा का पूरा चीज होगा, सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट भी होगा, चीजें करेंगे हम लोग, लेकिन आपके दिमाग से पहले कूड़ा निकालना जरूरी है। समझ पा रहे हो? 2 लड़का था अलग अलग स्टेट का, गया गुरुजी के पास सीखने के लिए वायलिन। क्या सीखने गया? वायलिन। तो वायलिन सीखने गया तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका नाम बहुत सुना है, मैं चाहता हूं कि वायलिन बजाना मैं भी सीख लूं। गुरुजी ने कहा कितना आता है तुम्हें पहले से? बोला कि मैं तो विद्वान हूं जी, आपका नाम सुना हूं, सब कुछ आता है, आपके पास बस फ्रेश करने आया हूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुमको कितना आता है जी? बोला कि मैं तो कोरा कागज हूं, जो आप कहोगे वही। आज तक हमने वायलिन देखा भी नहीं, बस सीखने की इच्छा है, आपका नाम सुना चला आया। ठीक। अब 2 तरह के शिष्य थे, एक विद्वान कह रहा है, तो बोले फीस कितना लगेगा गुरुजी? तो जो विद्वान लड़का था उसको बोले कि तुमको 6000 फीस लगेगा और 6 महीने का टाइम लगेगा। बोला ठीक है। जो बेवकूफ किस्म का था, जो कहा कि हम तो कोरे कागज हैं, कुछ आता नहीं हमको, उसको गुरुजी ने कहा कि 3 महीने का टाइम लगेगा और 3000 फीस लगेगा। अब सोचो, जो विद्वान है उसको गुरुजी कह रहे हैं 6 महीना टाइम लगेगा और फीस कितना? 6000। अब इस बात को गुस्सा नहीं आएगा उसको? जो विद्वान किस्म लड़का है उसको गुस्सा आ गया। बोला गुरुजी ये तो आप बायस्ड हो गए मेरे से, मैं इतना विद्वान टैलेंटेड आदमी, आप करो 6 महीने टाइम लगेगा, और एक कोरा बेवकूफ इसको कह रहा हो कि आप टाइम लगेगा 3 महीने का। ये आप पक्षपात कर रहे हो, मुझसे आपको जलन हो गया है, मैं इतना विद्वान हूं इसलिए। गुरु ने कहा कि बेटा तेरे अंदर जो अहम प्लस कूड़ा भरा है ज्ञान का, इसको 3 महीना निकालने में ही लगेगा और फिर 3 महीना डालने में लगेगा। और ये बेचारा कोरा कागज है, इसको जो सिखाऊंगा सीख लेगा, और तू हर चीज में क्या करेगा? लॉजिक, हर चीज में तर्क करेगा, तू सीख नहीं पाएगा जल्दी। तो बात वही बात होती है। तो आज टाइम एंड टेंस जो पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर लॉजिक होगा, और पूछना, घबराना मत, डरना मत, जो डाउट हो पूछना, क्योंकि टाइम एंड टेंस पहली बार तुम पढ़ रहे हो। ऐसी कल्पना करना आज तक तुम्हें टाइम एंड टेंस को पढ़ाया नहीं, ऐसा ही सोचना और अपने आप को सरेंडर करना कि सर मैं कोरा कागज हूं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब कोरे कागज हैं तो पहले समझते हैं टाइम क्या है। टाइम को पहले फोकस करते हैं, पहले टाइम का भ्रम मिटा दूं, टाइम होता क्या है। तो ऐसा टाइम समय होता है, और जो टाइम होता है पहले ही सीख लो कि टाइम हमेशा 3 होता है। टाइम प्रेजेंट, किसी को बोलते हैं उसका टाइम अच्छा चल रहा है, प्रेजेंट मतलब उसका टाइम खराब था और उसका
मेहनत कर रहा है तो टाइम अच्छा रहेगा। ये टाइम की बात हो रही है, मतलब आपकी थिंकिंग की बात हो रही है। तो बोलो टाइम कितने तरह का? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह का टाइम है। अभी टेंस पे नहीं आ रहे हैं, अभी टाइम पे आ रहे हैं। टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टाइम दिखाता क्या है? देखो लिख रहा हूं, टाइम शोज। शोज का मतलब दिखाना। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम किसको दिखाता है? मीनिंग को। यानी सेंटेंस मीनिंगफुल कैसा है, बस समझना, बड़े प्यार से लिखते रहो। आज से बैच स्टार्ट है, छोड़ो मत कुछ। ये मत सोचते रहो कि सर शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस जिसके अंदर ताते ती है प्रेजेंट, ऐसे इसमें पढ़ाऊंगा मैं, सिखा दूंगा। सीखने के लक्ष्य से यहां पे आओ। बहुत पढ़ाई पढ़ लिया, बचपन से पढ़ी तो रहे हो, स्कूल कॉलेज टीचर मास्टर, सिखाया किसी ने? पढ़ाया सबने। ये तुम्हारे लिए अंग्रेजी का अंतिम कोचिंग होगा। इसके बाद कोई मास्टर तुम पर हाथ नहीं रख पाएगा, ऐसा बना दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा टाइम कितने तरह का? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम 3 है। अब टाइम से सिर्फ काम चलना नहीं, अब इसके लिए ठेकेदार चाहिए ना। इसने कह दिया मैं 3 हूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस जानना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया भाई कि हर मनुष्य 3 काल में जीता है। प्रेजेंट, पास्ट, काल का मतलब समय। 3 समय जीता है हमेशा, रहता प्रेजेंट में है लेकिन बात करता है हमेशा पास्ट की। कल ऐसे हुआ था, कल ऐसे हुआ था, कल ऐसे हुआ। या तो कल्पना करता है फ्यूचर की, एक दिन मैं भी अमीर बन जाऊंगा, एक दिन मैं भी मेरे पास से हो जाएगा, मैं भी डीएम बन जाऊंगा। हमेशा क्या करता है? कल्पना करता है। या तो पास्ट की बात करता है। प्रेजेंट में व्यक्ति जीता बहुत कम है, इसलिए अंग्रेजी बोलने में लिखने में हमेशा पास्ट का काम आता है, लेकिन कभी फ्यूचर का, प्रेजेंट का परिचय बहुत कम हो पाता है। खैर वापिस आते हैं, ये टाइम 3 तरह का था। अब हम टेंस की तरफ चलते हैं। टेंस, टेंस क्या भाई? तो टेंस है क्या पहले जानते हैं। और टेंस है ठेकेदार जो पूरे अंग्रेजी को बनाएगा, पूरे इंग्लिश को बनाएगा। अब टेंस पढ़ने से पहले मुझे 2 चीज बस सेंटेंस पूछना पड़ेगा आपसे, जानना पड़ेगा क्या मामला क्या है, समझना क्या है। अब गौर से देखते हैं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हमने कहा सूर्य, सुनना गौर से, सूर्य पूरब से निकल रहा है। हमने क्या कहा जी? सूर्य पूरब से निकल रहा है। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखो हिंदी पे ध्यान मत देना आप, वैसे मैं लिखने के प्रयास करूंगा बढ़िया से। सूर्य पूर्व चाहे पूरब, सूर्य पूरब ऐसे लिखता हूं है ना, पूरब से निकल रहा है। सूर्य पूरब से निकल रहा है, सबको दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है, सूर्य पूरब से निकल रहा है। हमने कहा टाइम एंड टेंस। तो जहां सोच कर बोलो वहां से, बालिके खड़े हो जाओ, तुम जो यॉर्निंग कर रही है खड़े हो जाओ तुम। नहीं ये बालिके तो बगल में है, यस खड़े हो जाओ। नींद कहां उनकी आंखों में जो मौत के परवाने हो। अब तुम्हें यॉर्निंग क्यों आ रहा है? यॉर्निंग या तो रात में सोया नहीं, या तो पढ़ाई पर ध्यान दिया, या तो कुछ वजह। यॉर्निंग का मतलब अनइंटरेस्टेड क्लास, यॉर्निंग का मतलब मजा नहीं आना। यॉर्निंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए चेहरे पे। हमेशा आप एक्टिव मोड में बैठे। एक्टिव का मतलब होता है जिंदा बैठे, एकदम जिंदा है, बिल्कुल अंदर से ताजा है। आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया करते हैं तो उत्साह हो। जैसे आज मैं आया हूं, आपको सिखाने का मन कर रहा है टाइम एंड टेंस, तो इसलिए मैं इतना उछल कूद रहा हूं। अब बताओ टेंस, सूर्य पूरब से निकल रहा है। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बालिके बताओ इस सेंटेंस को किस टेंस में तुम रेफर करोगी? कोई व्यक्ति पूछ लिया बच्चा तुमसे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, इसका टेंस क्या होगा? जल्दी बोलो। ये डरना नहीं, जो मन माता बोलो, घबराओ नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे, वो जो लड़का टोपी में है, दिल्ली में ना बारिश हो रहा बेटा, बारिश में थोड़ा मौसम खराब हो गया। तुम्हारे यहां भी हो रहा था? अच्छा ठीक ठीक, खड़ा हो जाओ। बोलो इसका टेंस क्या है? टेंस लिखो सारे बच्चे, बोलो इसका टेंस कितने बच्चों को लग रहा है सिंपल प्रेजेंट है? हाथ नीचे। कितने बच्चों को लग रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ कॉन्टिन्यूअस वाले बैठ जाओ, रुखसार, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस क्यों लग रहा है? कॉन्टिन्यूअस क्यों लग रहा है? रहा रही से करा ना, तो
कैसे? बचपन से। सत्य बात पे आ जाओ, ईमानदारी से बोलो, आज के बाद आज ही तुम जाना और 10 मित्रों को पूछना। देखो, हमेशा आपकी जीत होनी चाहिए, हमेशा आपकी जीत होनी चाहिए। और जीत तब होगी जब तुम 10 बच्चों से पूछोगे। ऐसे सभी हजारों, पहले दिमाग से ब्रश करके ब्रेन साफ करो तुम्हारा। सूर्य पूरब से निकल रहा है, रहा रही है कि नहीं है? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ अकॉर्डिंग टू किताब, अकॉर्डिंग टू मास्टर टीचर, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। भाई यूट्यूब खजाना है नॉलेज का। आजकल तो हर कोई टीचर अंग्रेजी का बना हुआ है, बच्चा बच्चा बन गया। और मैं जो पढ़ा रहा हूं, दिमाग मास्टर को नहीं काम करता है, इसको मैं पढ़ाऊं कैसे? कॉपी करते कैसे हो जाएगा फिर तो? ठीक, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, रहा रही है, हम लोग बोलते ही हैं। मैं आज स्कूल जा रहा हूं, है ना, बोलते हैं हम लोग। तो आखिर मामला क्या है? अब देखिए, 2 पॉइंट हो, 1 पॉइंट दिया वहां, 1 पॉइंट यहां दे रहा हूं, एक पॉइंट दिया गायेगी का, जहां कहा कि बनेगा प्रेजेंट में। ठेकेदार कह रहा है कि टाइम कह रहा है कि सूर्य निकल रहा है पूरब से, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन स्ट्रक्चर कह रहा है कि भाई जो काम परमानेंट एक्शन है, पहले बताओ कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। यानी कल भी था पूरब से ही, और आज भी है, और कल भी होगा। यानी आजीवन जब भी सूरज निकलेगा तो हम लोग पूरब ही कहेंगे उसको, जितना ज्ञान है। तो जो काम परमानेंट, पहले से ज्ञानवान हम लोग हैं, ये आज की घटना नहीं है, उस सारे घटना को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। कौन सी टेंस बनाते हैं? तो बोलो, इसका टेंस क्या है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट। बस समझो, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी टेंस स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी टाइम ने अभी आपके दिमाग में जो भरा है ना, उसको निकालूंगा नहीं तो टेंस पढ़ाऊंगा कैसे? अभी पढ़ाऊंगा तो हाहाकार मचेगा यहां। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों भाई? पूरब से निकल रहा है, तो सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। यस सर, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट गलत होगा, तो होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्लास ले रहा हूं, जल्दी बताइए किस पर्पस से। अभी ये काम करिए मेरा। तो हमने बोला कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहा रही से काम हुआ क्या? नहीं ना? अच्छी बात। तो सिंपल तो इसका अंग्रेजी सब पढ़ाऊंगा, घबराना मत, किस अंग्रेजी बता रहे हैं। अभी मैं आपके दिमाग से हिंदी का भूत निकाल दूं, नहीं तो पढ़ा दूंगा उल्टा पुल्टा, तो कहोगे सर अभी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले आपके अंदर भूत जो भरा है ना, उसको वापस ही कर रहा हूं, तब पढ़ाना शुरू करूंगा आराम से, घबराना नहीं। तो हो गया सिंपल, तो इसका अंग्रेजी बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सुन लो हिंदुस्तान वासियों, क्रांति फैल रहा है, फैलाओ इसको। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस और देखो, तीसरा सेंटेंस आराम से देखो, पहले सीखो आराम से। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। जो यूट्यूब देखेगा उसे पता होगा, क्योंकि सब बात तो जग जाहिर हो गया है, लेकिन फिर भी तुम लोग सीखो आराम आराम से, क्योंकि 10 से स्टार्ट है, तो आज कुछ बच्चे नहीं भी सीखे होंगे। मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। कम ऑन, सारे बच्चे लिखते रहो, क्लास स्टार्ट है, आज से बैच शुरू है। हिमांशु, सारे बच्चे मेरे साथ करिए प्रैक्टिस। मैं तुम्हें लिखो फटाफट, मैं तुम्हें 10 दिन जानता हूं। अंग्रेजी बनाना है आप सबों को, तो पहले टेंस जानेंगे ना जी, टाइम एंड टेंस। तो मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं, सिंपल सेंटेंस से बोलते हैं ऐसे हम लोग लाइफ में, स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से बताइए, आप सब मिलकर बोलिए, कितने बच्चों को लग रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? आप बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस उठा, डरो मत। तो क्यों लग रहा है जल्दी बताइए? ताहती है, यानी आपको क्या कर रहा है? इंटाइस कर रहा है, लुभा रहा है, एक कैजुअलिंग कर रहा है, लुभा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है।
तो जो चीज अट्रैक्ट करता है, क्यों भाई? क्योंकि बचपन से पढ़ा है जिसमें ता है ती है, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मैं तुम्हें 10 ये जानता हूं, मैंने जितना भी सेंटेंस लिखवा रहा हूं, जाना आज ही 10-10 से पूछेगा हर एक बच्चा, और ना बताए तो उसको गर्दन पकड़ के डीएस ले आना है कि चलो अब क्रांति आ गई है, तुम कहां फंस रहा है। तो मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4-5 लोग थे ना, कुछ लोगों ने डर से उठाया नहीं कि मामला गड़बड़ा जाएगा, ताती लगा है। कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस किसको लग रहा है? कॉन्टिन्यूअस तुमको, अच्छा कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। कितने लोगों को लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अच्छी बात। अब देखो है क्या, मैं क्यों कहा कि मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा? क्यों कहा? वजह ही है कि हिंदी जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक तुम इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए तुमको इंग्लिश मैन बनना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेज जैसा सोचना पड़ेगा। हिंदी को तुम्हारे खाते से निकाल दूंगा, न हिंदी रहेगा न टेंशन होगा। अब हिंदी जहां रहेगा टेंशन देगा। अब देखिए ताते थी जहां रहेगा दिमाग करेगा सिंपल प्रेजेंट घुसा दो सर, कहोगे आई नो यू फॉर 10 डेज। एक कॉमन एग्जांपल है, मैं ऐसा बोल दिया हूं आई नो यू फॉर 10 डेज, गलत है ये। आप बनाओगे अंग्रेजी इसका आई नो यू फॉर 10 डेज, ये गलत है। तो सेंटेंस पहचाने कैसे? अब देखो अंग्रेजी में बोल रहा हूं, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम, द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सेंटेंस रियल में किस टेंस का को पूछे तो सेंटेंस कहना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्यों सर? जिसमें टाइम दिया रहे और वह टाइम जो पास्ट का हो और आज भी चल रहा हो। टाइम किसका हो? और आज भी। बोलो हिंदी में कोई पहचान बोला मैंने कि हिंदी में क्या लिखा रहेगा? हमने एक लाइन हिंदी में बोला कि टाइम पास्ट में शुरू हुआ हो और आज भी। बोलो 10 दिन से जानता हूं तो 10 दिन पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है? 10 दिन पहले से जानता हूं और आज भूल गया, आज भी जान रहा हूं और कल और भूल जाऊंगा। यानी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट तो बना दिया हमने अंग्रेजी, पहला ये बनाया। दूसरा समझिए आराम से, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 डेज। ऐसा कितने बच्चों ने सोचा था? हाथ उठाइए। ऐसा सोचा था और यह भी सेंटेंस धोखे से गलत हो गया। अब कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, सत्य बात है, जो बोला वो सत्य था, ये सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन धोखा ये हो गया। एक और समस्या हो गया कि नो वर्ड में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। देखो मामला क्या है, टेंस पढ़ना इतना आसान होता ना तो रीढ़ की हड्डी सबका खड़ा रहता। इसीलिए इन दिस डेज टुडे only 10% people are able to understand this English. 10% people are able to speak and write English. Only 10%. बोलो भारत की जनसंख्या कितना है, फिर भी 10% लोग ही जानता अंग्रेजी बढ़िया से। 2 लाइन फुट फुट करना है, सोचता अंग्रेज बन गए। नहीं, उसको नहीं आता, जड़ में देखो उसका, वो भी खाली है, खोखला है। समझ पा रहे हो ना? मैं इतना हुंकार क्यों भरता हूं? क्योंकि इंग्लिश का अभाव है इंडिया में, उसको डीएसएल आना चाहिए। भीड़ का हिस्सा मत बनो, हर बच्चा सीखो। अब आई हैव बीन नोइंग होना चाहिए सही। तो समस्या क्या हो गया कि नो में आईएनजी लगता ही नहीं। अगर नो में आईएनजी लगेगा तो नाउन बन जाएगा, वर्ब नहीं रहेगा। हमको चाहिए वर्ब। तो अब समस्या तो बनेगा कैसे सर? तो हमको जानना पड़ेगा सीन्स और फॉर का प्रयोग कहां कहां होता है। तो सीन्स और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में होता है, जहां जहां लगा होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 टेंस हुआ ना, वहीं वहीं सीन्स फॉर आता है। तो ये तो तय बात है कि ये पास्ट का नहीं है, पास्ट का
नहीं है, तो बनेगा क्या? तो तीसरा इसका है आई हैव नोन, KNOW, आई हैव नोन यू फॉर 10 days। अब आप इस सेंटेंस ऐसा देखोगे तो दिमाग कहेगा आई हैव नोन यू, 10 दिन से जान चुका हूं। भाई तुमको किसने कहा कि चुका हूं निकालो हिंदी? नहीं सर, वो बात क्या है ना कि हम बचपन से ना चुका चुकी पढ़े हैं। जिसके अंत में चुका है, चुकी है लगा रहे, वो परफेक्ट निकलाता है सर। तो इसका हिंदी नहीं होगा सर कि मैं तुझसे 10 दिन जान चुका हूं। तो तुमको ये परमिशन दिया किसने कि चुका चुकी निकालो? इसका हिंदी हो रहा है मैं तुम्हें 10 दिन से जान रहा हूं, जानता हूं, जानता आ रहा हूं। पास्ट में जानना शुरू हुआ, आज भी जान रहा हूं। तो सर परफेक्ट टेंस में चुका चुकी नहीं होता ना, सेंस होता है। टेंस का मतलब ही सेंस होता है। अब बोलो, इस सारे टेंस की धज्जियां उड़ रही है नहीं उड़ रही है? उड़ रही है धज्जियां ना। यानी हमको हिंदी वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ना पड़ेगा। ये तय बात होगी आज। समझ पा रहे हो ना? या तो मैं गलत या तो पूरा हिंदुस्तान गलत, दो ही मुद्दा हो सकता है ना। तो भाई हिंदुस्तान गलत इसलिए है कि मैं अकेला विद्वान नहीं हूं, मैं रिसर्च किया हूं तभी पढ़ा रहा हूं। नहीं तो उल्टा पुल्टा काम क्यों करता? हमको चुका चुकी पढ़ाने आता है, सबसे आसान पढ़ाना है भाई। चुका चुकी ताते तिरार सबसे आसान काम नहीं है जी। मैं रिस्क क्यों लूंगा? इतना रिस्क ले रहा हूं, इसका मतलब मैं सिखाना चाह रहा हूं। मुद्दा यही है, वरना इतना रिस्क क्यों लेता मैं? ये रिस्क का मतलब पता क्या? झगड़ा है। बहुत सारे मास्टर गुस्सा में आके फोन करता है, सर अब उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, किताब का प्रूफ दिखाइए। हम की ब्रेन का प्रूफ नहीं होता, सिंगल ब्रेन मेरे पास है। मैं पढ़ाता हूं, उसको देखो लिख के लिखने आता है कि नहीं आता है। मैं जो दे रहा हूं लॉजिक बता होता है कि नहीं होता है। ये चुका चुकी रहा रे के जमाना गया, ठगो मत, ठगने का जमाना गया। DSL भेजो सबको, मैं सिखाऊंगा। फॉर होगा, फ्रॉम कभी नहीं। फ्रॉम कब फ्यूचर में, फिर भी वही बनेगा। हाँ सिंस चाइल्ड हो जाएगा, लेकिन टेंस सही रहेगा, टेंस सही रहेगा। यानी टेंस तो परफेक्ट है, टेंस तो परफेक्ट है, लेकिन हिंदी निकलेगा मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं, या 10 दिन से जान रहा हूं, या 10 दिन पहले से जानता आ रहा हूं। तुम जो हिंदी निकालो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसका हिंदी चुका चुकी। चूंकि चुका चुकी का मतलब हुआ फिनिश्ड एक्शन। अगर तुमने चुका बोला तो एक्शन क्या हो गया जी? फिनिश हो गया ना। आज नहीं जान रहा हूं तुमको, आज काम खत्म हो गया। इसलिए चुका चुकी काम जमाना बदल रहा है, और बदलते हुए जमाने के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। डरना नहीं किसी को, हमको जीरो नहीं आता, ABCD नहीं आता। आपको ABCD भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी में नहीं। अब सोच रहा कि ABCD का हिंदी क्या होता है। ठीक है, वापस आ जाओ, समझ में आ गया मुद्दा। अब देखो, अब कहने का सेंस है कि आपके दिमाग में ब्रश का ऐसे हजारों एग्जाम्पल ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बस विश्वास हो जाए मेरे ऊपर कि यस सर आप जो कहोगे मानूंगा, और जैसे को पढ़ूंगा। नहीं तो कोई लॉजिक आपके पास है तो पूछो, बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई लॉजिक है दिमाग में? चलें आगे, अच्छी बात। तो क्लास स्टार्ट हो रहा है अब, और उसका नाम है वोकैबुलरी, यानी वोकैब से क्लास स्टार्ट करूंगा। पहला क्लास, पहला डे। और देखो यहां पे लिखा है T1। मैं फोकस काम नहीं करता, फोकस करना होता तो ये काम मैं 10 दिन पहले कर दिया होता, बच्चों को फंसाने के लिए लो एडमिशन, लेकिन सब काम नहीं करता मैं। जब टाइम आएगा तभी पढ़ाऊंगा, और हर चैप्टर आपको मिलेगा सबसे अलग, दुनिया से अलग, हिंदुस्तान से अलग। T1 किताब देखो जी, T1 कहां किताब दिखाओ, यहां दिखाओ बाबू, किताब दिखाओ बाबू, किताब दिखाओ बच्चे। देखो ये किताब है वोकैबुलरी का, ये बैच में स्टार्ट हो रहा है। अब टाइम एंड टेंस का बुक लेकर सबको आना है। ये बुक सबको कहां टेंस तो है, वॉल्यूम 1 ट्रिकी कवर पेज नया लग रहा है, तो नया बच्चा एडमिशन होगा इसका, ये बच्चा एडमिशन नया होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ बच्चे का अब ये नया लाल पेज जोड़ दिया गया तो उसको टेंशन ना लो। ठीक है, इसमें जाएंगे पेज नंबर कितना जी? पेज नंबर 57, 57, 5 और 7, पेज नंबर 57। यह वो कैब आपको याद करना है। कैसे याद करना मैं करवाता हूं। ये पेज निकालिए, T1 पेज नंबर 57, 57 निकाले सबने।
वो कैब आज से स्टार्ट है, आज पहला क्लास है टाइम एंड टेंस का, यहीं से सीखोगे, यहां से बाहर अंग्रेजी नहीं होगा, गारंटी लेता हूं। 10 दिन के अंदर हमसे मिलना, 10वें दिन तुम्हारी लिखना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। आई गारंटी यू 10 दिन के अंदर, विद इन 10 days यू आर एबल टू स्पीक एंड राइट एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख दोगे। आज से खड़ा भी करवाऊंगा, वार्म भी करवाऊंगा, सिखाऊंगा भी। इस बैच को सबसे अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 10 बजे के बैच में पूरा एनर्जी झोंकता हूं बढ़िया से। ये बैच मेरे अभी तक का सबसे बेस्ट बैच बनाऊंगा इसको। एक एक बच्चे को सिखाऊंगा, गारंटी है, जिसको नहीं आता उसको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो वो कैब याद कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उस पर आऊंगा वापिस, फिर 2 मिनट का टाइम लेता हूं। मनुष्य का जो माइंड होता है, हमने एक बात कहा था, याद करो, हमेशा साइंस की तरफ जाओ। साइंस कहती है कि आप कोई चीज याद कर ही नहीं सकते जब तक उसका इमेज, पिक्चर, फोटो ना हो। जब तक आपके दिमाग में इमेज ना हो, फोटो ना हो, पिक्चर ना हो, तो आप किसी चीज को याद कर ही नहीं सकते। और मुझे लगा कि बात सत्य कह रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बोल दे टिक्कू पुक्कू कुट्टू, तो ये बात आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, क्योंकि पिक्चर नहीं है। आना गाना याद इसलिए रहता है कि लय में रहता है, समझ पा रहे हो ना। तो यहां पे कोई भी चीज, हर चीज इस पृथ्वी पर नाउन है या फिर उस नाउन से रिलेटेड है। याद आ रहा है, या तो वो नाउन है या नाउन से रिलेटेड है, तभी वो याद है। जैसे हमने कहा, एक बना दिया हमने गर्ल, ये देखो एक सुंदर सी लड़की है। अब लड़की, तुमको इमेज, दिमाग, फोटो याद है लड़की का, सुंदर, स्मार्ट, टॉल। अब देखो कितने बोला, सुंदर, ब्यूटीफुल बोला, सुनने में आकृति दिमाग में आया कि सुंदर मत चेहरा ऐसा होगा। टॉल, दिमाग में लंबाई आ गया, समझ पा रहे हो ना। तो कुछ भी जो बोल रहे हैं इसी के समकक्ष बोल रहे, नहीं बोले, बोलो बोले है ना। यानी हमेशा हम लोग नाउन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बिल्कुल इंग्लिश को ना आसान बना दो। आज से कोई व्यक्ति बोलेगा अंग्रेजी टफ है सर, और ना लगे तो मेरे से बात करना कहां से टफ लग रहा है, बस फोकस करना क्या, 0। बाबू मेरी आंखों में देखो, तो बोलो, हर चीज बोलो नाउन है कि नहीं। अब नाउन है तो हम लोग जो भी शब्द बोलते हैं उसी के आसपास घूमते हैं, चाहे गुड बोलो, बैड बोलो, फैट बोलो, टॉल बोलो, सैड बोलो, ये सब हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, अच्छी बात। यानी कि वर्ड का फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो कोई भी शब्द हमने याद करना है। जैसे कि वर्ड है GRIT, ग्रीट, ग्रीट हो गया। अब ग्रीट का मतलब संयम भी है, धैर्य भी है, बहुत सच याद होता है, लेकिन इसको याद करे कैसे करें, इसका इमेज नहीं बन रहा है, फोटो नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूंगा कि इससे मिलते जुलते शब्द का फोटो बना दूंगा, राइट। आपके दिमाग में वो फोटो डालूंगा। देखो आज मैं समझा रहा हूं, हर दिन बोलूंगा कि कैसे याद करवाता हूं, तो क्या बना दूंगा, इमेज, पिक्चर, फोटो। जैसे कोई मैं बोलूं ग्रेट लोग, महान लोग, ग्रेट, ग्रेट। अब ग्रेट लोग का दिमाग में इमेज गया ना, भाई मोदी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद, क्या ग्रेट लोग सब हैं। अब जो भी महान लोग बना है उसमें धैर्य होता है। क्या होता है जी, धैर्य, पेशेंस, समझ पा रहे हो ना। और हम लोग एक पिज्जा लेने जाते, अरे जल्दी दो, पेशेंस नहीं होता। ट्रेन पकड़ने जाते हैं कहीं भी, सबसे पहले हमको आगे होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। कहने का सेंस है, धैर्य का भाव होता है। तो कहने का सेंस देखो यहां पे क्या किया, ग्रीट। अब ग्रीट को लिंक किया हमने ग्रेट से। ग्रेट मतलब महान लोग, तो जो महान लोग होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, धैर्य, संकल्प, साहस को हम बोलते हैं ग्रेट। तो ग्रेट को लिंक किया किससे हमने, ग्रेट से। धैर्य, धैर्य है, संकल्प है, शक्ति है, करेज है, हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है। तो ग्रेट, 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 ग्रेट। तो जो ग्रेट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, महान होते हैं, संकल्पवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। बोलो याद हुआ। अगली वर्ड है सेंसर। अभी सुनना है, मैं बुलवाऊंगा आपसे। सेंसर का मतलब निंदा करना। अब सेंसर को याद करो, संसार। बोलो संसार के सारे लोग निंदा करते नहीं करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में गांव की महिलाएं आ गई होंगी, है ना, कि हमेशा उसका खाना तभी पचेगा जब निंदा करेंगी। लेकिन महिलाएं बेकार बदनाम हो रही हैं। आजकल पुरुष ज्यादा निंदा करने लगा है,
परंपराएं बदल रही है ना। तो सेंसर, संसार, संसार के लोग क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं सारे लोग। ठीक है, सेंसर निंदा करना। अगला वर्ड कल्पना करो, आपाथी। आपाथी कहते हैं उदासीनता को। उदासीनता है, डलनेस है, लास्टिट्यूड है, अरुचि है। आपाथी, आपाथी की बात करो, पोथी। पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भयानक कोई। तो आपाथी, पोथी। पोथी मतलब मोटा किताब, नहीं बोलते क्या पोथी पुराण लेके बैठा है, मतलब मोटा किताब। तो पोथी पढ़ने में क्या लगता है? रुचि। अगर कोई किताब मोटी तुम्हें दे दूं, डीएसएल कितनी मोटी किताब, लोग मेरे से बोलते हैं कि सर ना एक किताब दे दीजिए मोटा सा। मैं कहता हूं कि नहीं, पतला पतला किताब दो। जो पतला किताब देखते हो तो बस इतना ही पढ़ना है ना, मैं पढ़ जाऊंगा और वही सबको मिला दूंगा, एकदम इतना मोटा हो जाएगा। और किताब तुम लाओगे, रखोगे, लेकिन पढ़ने का मन नहीं। जब भी निकालोगे समझ पा रहे हो। और एक तो मोटा किताब का क्या कमी है कि मोटा किताब रहेगा, उसको पलटो कहीं पे इधर, कहीं पे उधर, वो सही से खुलेगा भी नहीं। तो एक काम होता है कि नहीं होता है। तो अपाथी, पोथी क्या लाता है? अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, परिश्रमी को, आसिडुअस को, टायरलेस को डिलीजेंट कहते हैं। डिलीजेंट है जो पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में ही सब आएगा। डिलीजेंट बात करो, दिल्ली का एजेंट। डिलीजेंट दिल्ली का, जब आप रूम लेने आए होंगे तो दिल्ली का एजेंट तोंद फुलाए रहेगा, लेकिन 3 मंजिला पे चढ़ जाएगा। हाँ तो रूम पसंद है, उस पर दया करके तो हाँ भाई यही दे दे, क्योंकि पता अगली बार जा कहीं बाहर न निकल जाए इस बेचारे का, है कि नहीं। तो डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट कैसा होता है? लेबोरियस होता है। तो डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट मेहनती होता है। अगला वर्ड है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना। रॉब का मतलब पिलेज, लूट को हम लोग रॉब बोलते हैं। रॉब मतलब लूटना। अब किसी के घर में कोई व्यक्ति गया चोरी करने के लिए, तो क्या कहेगा? भाई साहब मैं चाहता हूं ना चोरी कर लूं, ऐसा करेगा? रॉब दिखाएगा, सब कोने में खड़े हो जाओ। हड्डी दुबला पतला है, लेकिन हाथ में क्या है? पिस्टल। और उसके घर में सब पहलवान है, लाइन से खड़े हो जाओ, रॉब दिखा रहा है। अब क्या वो जो पहलवान टाइप का बोलेगा कि चला के दिखा गोली है कि नहीं? कहेगा? नहीं कहेगा। उसको पता है कि गोली हो चाहे ना हो, कहीं चला दिया तो दिक्कत हो जाए कि नहीं। तो लोग डर से क्या करते हैं? सरेंडर। सच्चाई ये था कि उसमें गोली था ही नहीं। तो क्या किया? वो रॉब दिखा दिया, और रॉब दिखा के लूट लिया। तो रॉब मतलब लूटना, रॉब दिखा के लूट लेना। तो लूटना, पिलेज, लूट। अगला वर्ड है अपोक्लिप्टिक। अपोक्लिप्टिक कहते हैं सर्वनाश संबंधित, विनाशकारी। अपोक्लिप्टिक, अपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, अपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक। जिस दिन आपको लिपस्टिक लग जाए समझिए आपके ऊपर सर्वनाश आ गया है। अपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी। तो लिपस्टिक कैसा है जी? विनाशकारी है। तो अपोक्लिप्टिक विनाशकारी, सर्वनाश से संबंधित। अगला वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। इम्ब्रेस किया, गले लगा दिया, हक कर लिया, ग्रैब कर लिया, इम्ब्रेस कहलाता है। इम्ब्रेस को याद कर लो, ब्रश। अब सुबह उठे गले लगाने जा रहे हो पत्नी को, अब मुंह से बदबू, गलत बात है ना। तो सबसे पहले क्या करिए? ब्रश करिए, इम्ब्रेस ब्रश, ब्रश करिए तब गले लगाइए। तो इम्ब्रेस ब्रश, ब्रश गले ले लगाइए। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान आ रहा है ना? मैं एक इमेज दे रहा हूं, पिक्चर दे रहा हूं, ताकि वो याद हो जाए। इम्ब्रेस ब्रश। अब जब भी इम्ब्रेस पढ़ोगे ब्रश, अच्छा ब्रश गले लगना है तो बदबू आ जाएगा, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। तो ये जो लिंक है वो भूल जाओगे, वर्ड अपने आप याद रहेगा। अगला वर्ड है डेस्पेयर। डेस्पेयर कहते हैं उदास को। डेस्पेयर मतलब उदास, निराश। डेस्पेयर को याद कर लो, देश, देश, पेयर पर, देश पर इतनी समस्याएं आ रही है, महंगाई है, नौकरी नहीं है, आतंकवादी हमला है, तो लोग क्या हो रहे हैं? उदास। तो डेस्पेयर, देश पर प्रॉब्लम आ रहा है तो लोग उदास हो रहे हैं। तो डेस्पेयर मतलब उदास, निराश, परेशान। नेक्स्ट वर्ड है मैनेकल। मैनेकल कहते हैं हथकड़ी को। मैनेकल को याद करो, माना कल, मैनेकल माना कल। माना कल तुम्हारे मित्र को क्या लगा दिया जाए? हथकड़ी, तब क्या होगा, है कि नहीं। तो मैनेकल माना कल, क्या लगा दिया गया? अगला वर्ड है सेंसर बोर्ड। वो सेंसर का स्पेलिंग ई था, यहाँ पे ओ है, वहां यू था, यहाँ ओ है। तो सेंसर, इसको याद करो सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड, जितना मूवी बनता है तो सेंसर बोर्ड के पास जाता है, तो क्या लगा देता है?
बैन करता है, बोलता है इसमें सीन थोड़ा बढ़िया डालो, थोड़ा बढ़िया से कट करो, है ना, नहीं तो बैन लगा दूंगा। तो सीन अच्छा डलवाता है थोड़ा, तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, प्रतिबंध करता है, बैन लगाता है। क्लियर हो गया? तो सेंसर बोर्ड बैन करना, रोक लगाना। चलिए अब एक बार सारे बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, बोलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बेटा ऑनलाइन नहीं बोल रहा, तुम देख रहा हूं सब, मैं फोन लेके खड़े हो जाओ और बोलो सब बच्चे, तुमसे बात कर रहा हूं, वो लड़का हो जो, हाँ अच्छा तुम लड़की खड़ी नहीं हो, तुमको लड़की लड़का सब खड़े हो जाइए, यूट्यूब वाले बच्चे खड़े हो जाओ। और सुनो देखो, आज मैं ऐड नहीं कर रहा, आज मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्रांतिकारी ऐप, 1 मिनट का समय लूंगा, क्रांतिकारी ऐप और अचीवर ऐप, ये दोनों ऐप आपके पास होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश बढ़िया सीख पाओगे, है ना। इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास ऐप होना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है क्रांतिकारी और अचीवर ऐप। ये दोनों ऐप आप जब करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। खोला नहीं आज, कोई बात नहीं, मैं ऐड बंद करवा दिया हूं, लेकिन आपको सलाह दे रहा हूं। ऐप का नाम है डीएस अचीवर और क्रांतिकारी, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप, आपके लिए बनाया हूं, स्पेशल आपके लिए। तो वो ऐप डाउनलोड कर लो, और एडमिशन आज से शुरू है, तो देर न करो। इंग्लिश बढ़िया पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए सीख नहीं पाओगे, है ना। कहते हैं एक बार कहा गया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिखाइए और मैं दक्षिणा नहीं दे सकता, तो गुरु जी ने कहा था समय पर तुम्हारा विद्या काम नहीं आएगा, इसलिए पढ़ते हैं तो गुरु को दक्षिणा जरूर देते हैं, तभी हम लोग सीख पाते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए तो बोलिए मेरे साथ मिलकर सारे बच्चे, ग्रेट संकल्प, ग्रेट साहस, ग्रेट करेजियस, ग्रेट धैर्य, सेंसर निंदा करना, सेंसर आलोचना करना, सेंसर संसार के लोग आलोचना करते हैं, सेंसर निंदा, अपाथी, उदासीनता, अपाथी, डलनेस, अपाथी, उदासीनता, अपाथी, अरुचि, अपाथी, डलनेस, डिलीजेंट, 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 मेहनती, डिलीजेंट, असिडुअस, डिलीजेंट, परिश्रमी, डिलीजेंट, मेहनती, रौब, रौब, रौब दिखा के लूटना, रौब, लूटना, रौब, लूट, रौब, रौब, लूटना, अपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, अपोक्लिप्टिक, विनाशकारी, अपोक्लिप्टिक, अपोक्लिप्टिक, विनाशकारी, इम्ब्रेस, गले लगाना, इम्ब्रेस, गले लगाना, इम्ब्रेस, ब्रश करके गले लगाना, इम्ब्रेस, गले लगाना, इम्ब्रेस, गले लगाना, डिस्पेयर, उदास, डिस्पेयर, 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 उदास, उदास, डिस्पेयर, निराश, मैनेकल, मैनेकल, हथकड़ी, मैनेकल, हथकड़ी, मैनेकल, हथकड़ी, सेंसर बोर्ड, बैन लगाना, सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित, सेंसर, सेंसर, सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित, सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित। याद हो गया? चलो अब एक काम करो, किताब को छुपाओ, ठीक, और बोलो याद है कि नहीं, बोलो सेंसर का मतलब, सेंसर एक और था, ग्रीट का मतलब, मैनेकल का मतलब, हथकड़ी, याद है सबको? बहुत अच्छी बात। तो कल मैं अगर इतना पढ़ाने के बाद एक एक बच्चे से पूछूं तो कोई आपत्ति? तो कल एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछा जाएगा, ठीक। वो क्या याद करना है, नीचे देखो, नीचे लिखा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, एक से अधिक अर्थों वाले। अब देखिए एक वर्ड है, 2-3 हिंदी होगा। अब देखो बेटा, एड्रेस, एड्रेस का बोलो, इसका एड्रेस क्या है भाई साहब, पता, नेताजी एड्रेस कर रहे हैं, तो एड्रेस नाउन बन गया। और एक हुआ भाषण देना, आई एम एड्रेसिंग यू, तो नाउन बन गया। तो नाउन भी वर्ब भी, यहाँ पे एड्रेस नाउन, यहाँ पे एड्रेस वर्ब, तो एड्रेस नाउन भी है, एड्रेस वर्ब भी है, और एड्रेस मतलब पता भी होता है। तो 3 मीनिंग हुआ इसका। आर्टिकल, मैं बोलूं इस घर में बहुत सारे आर्टिकल बिखरे हुए हैं, वस्तुएं, तो आर्टिकल मतलब सामान, वस्तु। किताब पढ़ तो किताब में ही है तुम्हारा, पलट के देखो उसी पेज को,
उसी बुक में है सब किताब, 12 किताब का सेट है। इस नंबर पे कॉल करो, पूरा किताब घर भिजवा दूंगा तुम्हारा। किताब जरूरी है पढ़ने के लिए। देखो बोर्ड पे, आर्टिकल मतलब हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना, लेख या उपपद, पद उपपद। फलाने आर्टिकल के तहत फांसी दे दी गई, अनुच्छेद या धारा। समझ पा रहे हो? तो वर्ड कितना है? हिंदी 3-4 नहीं आ रहा। बैलेंस नहीं बोल तो इतना बैलेंस बच गया तुमको देना है, तो इतना तराजू बच गया है, शेष बच गया। ठीक है। बैंक का मतलब तट भी, किनारा भी और बैंक भी। बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। बैंक मतलब किनारा, बैंक मतलब बैंक भी, बैंक में रुपए जमा कर दो। बार्क, अब बार्क अगर वर्ब है तो हो जाएगा भौंकना, वर्ब हो गया। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। और बैंक बार्क मतलब छाल, किसका? पेड़ की छाल को बार्क बोलते हैं। देख पा रहे हो ना? तो ये सब जब तक याद नहीं करोगे काम कैसे चलेगा? तो वो क्या बेसिक है कि नहीं? बोलो। कैपिटल का मतलब तुम्हारा राजधानी भी है, पूंजी भी है, बड़ा अक्षर भी है। कैपिटल लेटर है ना, इस देश का कैपिटल, उसने इतना कैपिटल लगाया है। तो किस वर्ड का कहां पे यूज करना है? अब तुमको एक वर्ड याद है राजधानी, अब तुमको बोलना है पूंजी लगाया है, तो वर्ड याद है तब ना। एक ही शब्द है, हिंदी अनेक है। तो इस तरह से सारे वर्ड को याद करना है। और सारे वर्ड याद कब करना है? कल, मतलब कल पूछूंगा। तो एक दिन में कहोगे सर कितना याद करूं? तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जैसे मैं कहता हूं 10 दिन कर चलो मेरे साथ। समझ पर बात को? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब 1 घंटा भी तुम पढ़ लेगा ना अपने टेबल चेयर पे, तुमको लगेगा कि अब तो मैं सीख रहा हूं। समझ पा रहे हो? तो यह किताब सबसे पहला जरूरी, बुक चाहिए आपके पास। दूसरा क्या चाहिए? बुक के साथ साथ घर पे पढ़ना, तो घर पढ़ो। और यहां मेरा काम है आपसे पूछना। ठीक है। दूसरी बात, आज आपका पहला क्लास है टाइम एंड टेंस का, मतलब आज से बैच स्टार्ट है। अगर आपको लगता है कि यहां से बढ़िया कहीं पढ़ाया जाता है तो आप वहीं चले जाओ। यहां पे एडमिशन सोच के समझ के लेना। क्यों सर? पहला चीज, यहां जो पढ़ाऊंगा पूछूंगा। मेरी आदत बहुत बुरी है, आदत मेरी बुरी है। मैं बच्चों पे दया नहीं करता। मैं अपने घर के बच्चे जो होते हैं ना, भाई भतीजा, मेरा भतीजा निपू निस में ही रहता है, सब कहता है कि इतना पढ़ना पड़ता है। तुमको नल्ला दिख रहा हूं मैं? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ही। तुमको नौकरी, तुम चाह रहे हो स्वर्ग में रहना, और तुम करो कि मैं मरूंगा नहीं। तो नहीं मरोगे तो स्वर्ग जाओगे कैसे? समझ पा रहे हो ना? तो आपको नौकरी चाहिए। नौकरी का मतलब क्या? भीड़ से अलग। आपको भीड़ से अलग बनना चाहते हो तो भाई, तो भीड़ नहीं पढ़ता है, तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। भीड़ 90% लोग नहीं पढ़ना चाहता। किसको मन करता है पढ़ने का? सबसे बोरिंग काम। मैंने क्लास में क्या बोला था? मैं किसी भी प्लेयर को जो फिजिकल वर्क करता हो, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, मैं उसे, मेरी नजर में महान नहीं है। तो महान है कौन? जो एसएस इंस्पेक्टर निकालता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। जो आईएएस बनता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत ब्रेन का किया है, और ब्रेन का मेहनत अकेले में किया जाता है। समझ पा रहे हो ना? अब कोई बैठ के क्रिकेट छक्का मार रहा है, चौका मार, उसमें क्या महानता है? तो फिजिकल वर्क है। अब मजा भी आ रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, मजा आनंद भी तो है ना। तुम क्रिकेट मैच देखता होगा तो कोई बॉल कैसे मारता, क्या मार रहा है, मैं रहता चुड़ाएगा सीधा। तुम देखते इसीलिए हो कि तुम खेलते हो, आनंद तुमको आ रहा है। तुमको उसमें, तुम अपने गांव में छक्का चौका लगाया है, इसलिए तुम देखते हो कि नल्ला देखो हार के आ गया, मैं रहता तो क्या से क्या करके आया। क्योंकि वहां कैसा वर्क है? फिजिकल। लेकिन डीएम बनने के लिए तुम ये नहीं कहते कि नल्ला मैं ये कर लेता, तुम ताली नहीं बजाते। अब तो यूट्यूब आने से कुछ फेमस भी लोग हुआ है। पहले पेपर में आता, अच्छा ये गांव का बना है। समझ पा रहे हो? तो यहां कैसा वर्क है? मेंटल वर्क। तो इसमें तप करना पड़ेगा।
नौकरी चाहिए तो तप करना पड़ेगा। तो इसलिए वोकैब उस सब तप का जड़ है, ब्रांच है। तो धीरे 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 याद करोगे। अब मेरा गुरु का काम क्या है? रास्ता दिखाना। तो मैं क्या कहा, यहां एडमिशन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने जिद ठान ली कि नहीं सर पढ़ूंगा, तो एडमिशन ले लेना, पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा। और अगर मन में होगा कि थोड़ा सा आनंद करना, अभी तो सर दिल्ली आया हूं, अभी दिल्ली घूमा भी नहीं, लाल किला भी नहीं देखा सर, कुतुब मीनार भी नहीं चढ़ा सर, तो अगर तुमको लगता है कि अभी दिल्ली आए हो, थोड़ा घूमना है, फिरना है, थोड़ा मेट्रो पे घूम लूं, थोड़ा मूवी भी देख लूं, अठान पठान कर लूं, तब तुम पहले घूम लो। अगर तुम चाहते हो भीड़ का हिस्सा बनना, कोचिंग और भी है, भीड़ पहाड़ है। मेरे यहाँ तो 5,000 बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन भीड़ कभी रखता हूं मैं, जाओ ना पढ़ो। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्या, वो कमर कसनी पड़ेगी। आज फर्स्ट डे इसलिए बोल रहा हूं, आपको मैं टॉर्चर भी करूंगा, काटूंगा भी, तड़पाऊंगा भी, क्योंकि आप अभी रफ डायमंड हो, और जो रफ डायमंड होता है उसको कट करना पड़ता है, तो उसमें दर्द होता है। गोल्ड को चमकाना चाहते हो तो उसे तपाना पड़ता है। और मैं ये कह दूं कि मैं आपको तपाऊंगा नहीं, कट नहीं करूंगा। आपने पैसा दे दिया, मेरा काम पढ़ा देना है, नहीं, मेरा काम पढ़ाना नहीं। पहले सुन लो, मैं टीचर बनना नहीं चाहता, मैं गुरु बनना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। टीचर और गुरु में ही फर्क है। टीचर रुपया लेता है, पढ़ाता है, उसको लिमिटेड टाइम होता है कोर्स समाप्त करने का, उसको डायरेक्टर ऑर्डर देता है कितने दिन में कोर्स समाप्त कर देना। इसीलिए कंबाइंड बैच में एडमिशन कहीं मत लियो, जहां पे मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीएस भी हो, धोखे में फंस जाओगे। और ना किसी को सलाह दियो पढ़ने के लिए कंबाइंड बैच, अगर भला चाहते हो उसका तो। क्योंकि कंबाइंड बैच में कोई ट्रेंड मास्टर नहीं होता, अनट्रेंड होता है। दूसरी कमी कि वो कोर्स लिमिटेड टाइम में समाप्त करेगा, तुमको समझ में आता हो चाहे ना आता हो। और यहाँ पे मेरा पर्सनल नहीं है, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही टीचर, मैं ही मालिक डीएसएल के। तो इसलिए मेरे पास टाइम लिमिटेड नहीं है, कितने दिन में खत्म करना है। 1 महीना ज्यादा लगेगा तो मैं लगाऊंगा, समझ पाए बात को। अगर मुझे आपको सिखाने में 1 महीने ज्यादा का टाइम देना पड़े तो मैं दूंगा। आपको पर्सनली समस्या है तो मैं सोल्व करूंगा। आपको राइटिंग नहीं आ रहा है बताऊंगा, स्पीकिंग नहीं आ रहा है मुंह में हाथ डाल के शब्द खींच लूंगा। क्यों नहीं आएगा भाई? तुम मानव हो, मस्तिष्क है, क्यों नहीं सीखेगा? अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो तो कमी मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। बशर्ते इतनी सी अगर चिंगारी है तो आग में लगा दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर चिंगारी इतनी सी है ना तो ज्वालामुखी मैं बना दूंगा। बस शर्त इतना है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के। यस सर, थकूंगा नहीं सर, आपके साथ बराबरी में रहूंगा सर। तो जिस दिन तुमने शपथ ले लिया, जैसा पहला दिन आज मैं बोल रहा हूं, कल इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। वोकैबुलरी है, तुम बस खाली वोकैब संभाल लो। समझ पा रहे हो ना? वोकैब में जैसे तुमको याद होता हो, रटना पड़े, सटना पड़े, लिंक करना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन तुम करो। ये हर बच्चे के लिए सलाह है। तो बोलो एक बार सारे बच्चे शपथ लेने को तैयार हो? सिखा दूं अंग्रेजी ना? तो फिर जो कहूंगा करोगे ना? तो ध्यान रहे, क्योंकि शपथ खा रहे हो मेरे साथ। शपथ का मतलब कल से पूछूंगा, तो कल से ज्यादा सा थोड़ा सा टाइम देना घर पे जाकर के। तो ये ज्यादा वो कैब नहीं है, मानो 10-15 ये है, ऊपर का 10 तो मैंने याद करवा दिया। अब नीचे वाला इसलिए लिंक नहीं करवा रहा हूं कि एक हिंदी नहीं है। अगर एक हिंदी होता तो लिंक करवा देता। हिंदी 3, 4, 5 है, तो इसमें ज्यादा लिंक करोगे। थोड़ा कल्पना कर लो कि बैट मतलब बल्ला है, चमगादड़ हर कोई देखा होगा, परिषद है, बोर्ड, तख्ता, चढ़ना, सवार होना पता होगा, बैंक, किनारा सब याद होगा। तो 1-2 शब्द तो सबको याद होगा ही होगा, एक आध वर्ड होगा वो याद नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है वो कैब को और क्या करना होगा सर? अच्छी बात। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर, बस अभी समय मेरे पास है, चूंकि आज पहला क्लास, इसमें सबको बोल दूं करना क्या है। आपको करना बेटा यह है कि टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए ध्यान देना। पहला काम जो करना है, इसके टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या पढ़ने। टाइम एंड टेंस का क्या टॉपिक हो, कितना टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहला काम यह करना है कि पढ़ना चाहते हो तो पहला चीज एवरी डे, प्रतिदिन पहला क्या करो, सुपर बेसिक किताब, सुपर बेसिक से 1 पेज राइटिंग करो। ठीक। दूसरा काम, स्टोरी बुक से
ये राइटिंग अलग है, ये है टेंस का, और एक पेज यहां से राइटिंग करो, 1 पेज राइटिंग। एक ये राइटिंग नहीं है, ये है ट्रांसलेशन जो करना, और एक पेज राइटिंग कर रियल का। तीसरा काम वो कैब, ये भी जो टास्क जब याद, इतना काम आपको घर पे करके डेली आना है, और डेली ले करके वो कॉपी आना है, ठीक है, और ले करके मेरे से क्या करवाना है, साइन, हर दिन साइन करवा के जाना है। इस किताब को लेकर आइएगा, बताऊं कैसे पढ़ना है, बता दूंगा, स्टोरी बुक लेकर आइएगा, सब कुछ। अब बताइए लिखना कैसे, वो सिखा रहा हूं आपको। ये 2 काम हो गया। अब समझिए क्या करना। जैसे मान लेते हैं यह आपके पास बुक है, बुक को रीड करना है, कैसे, स्पीक करके। जैसे कोई किताब आपके पास है तो सबसे पहला काम पढ़ने का तरीका चेंज करो। आज तक तुम मन ही मन पढ़ते थे, उसको बदलो। आपको कुछ भी पढ़ना है, हिंदी चाहे अंग्रेजी, पहला शर्त बोल बोल के पढ़ो। आपको से रूम पार्टनर को डिस्टर्ब होता है, तो जो कम से कम इतना करो कि जब रूम पार्टनर ना हो तब चिल्ला के पढ़ो। कहो सर वो जाता है नहीं, छोड़ता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में ही चले जाओ, 10 मिनट 20 मिनट वहीं चिल्ला के पढ़ो। मतलब आपको गला फाड़ना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, साइंटिफिक रीजन। बहुत सारे वर्ड हम रियल प्रोनाउंस नहीं कर पाते, क्योंकि गले में ना एक भी बॉक्स नहीं है जो अंग्रेजी का हो, सारे बॉक्स हिंदी के भरे पड़े हैं। तो इसको जब मैं बोलूंगा तो गला खुलेगा, गला खुलेगा, तो ये टफ लगेगा आपको, तो करना है। तो एक बुक पढ़ा आपने, पढ़ने के साथ दूसरा काम, जो आपने पढ़ा उसी को आपने राइट किया, जो पढ़ा उसी को राइट किया, उसी को आपको लिखना है, 1 पन्ना राइटिंग। और जो जब लिख रहे हैं, मान लो यहां लिखा बुक, तो देखा बू बी ओ के, ऐसे नहीं, इसको कहते हैं नकल करना। आपने पढ़ लिया देयर इज अ बुक, तो लिख दिया देयर इज अ बुक, देखना नहीं है। जैसे मान लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सी, अब ऐसे नहीं सीधा पढ़ा सीधा लिख दिया, मतलब अब पेन जो है रुक जाएगा। पेन क्या होगा, और पेन कहेगा आंख को, ये जो हाथ है ना, कहेगा आंख को देखो तो स्पेलिंग क्या है, और आंख देख लेगा कि अच्छा CO है, एन है, SIT, तब तुम समझ। ऐसे नहीं, आंख को कहो कि नहीं देखना है, ब्रेन से पढ़ो और सीधा आंख को लिख, क्योंकि एग्जाम में तुमको देख के लिखना नहीं होगा, तुमको दिमाग में आएगा और वो लिखना होगा। समझ में आया? इसलिए देख के नहीं लिखना है, पढ़ के लिखना है। जब पढ़ा 1 लाइन, लिखा, पढ़ा लिखा। अब हाथ रुकेगा, हर राइटिंग में हाथ रुकेगा। इवन कि इंडिया भी लिखोगे तो देखा, देखो तो इंडिया ई से है कि आई से है, इशारा करेगा आंखों को कि देखो, और तुम देख लेते हो, उसको राइटिंग नहीं कहते हैं। राइटिंग का मतलब है अपने मन से वो कैबलरी लिखना। अब अपने मन से लिखोगे भैया तो गलती होगी, गलती होगी। तो 1 पन्ना तुमने लिखा, इसमें गलती हो गए 10, हो सकता है कि पहले दिन गलती हो जाए 20। डरो मत, घबराओ मत। तो जितना गलती हो जाए ईमानदारी से उसको ऐसे बॉक्स बना दो, ईमानदारी से उस बॉक्स वाले शब्द को अलग एक कॉपी लो 50 पेज का, और उसी शब्द को यहां उतार लो जो जो गलती हुआ था, और देखो वो नाउन है, किसी का नाम है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव क्या है, और उसको डिक्शनरी से ढूंढ के हिंदी लिख लो। और हिंदी लिख करके इसको तुम याद कर जाओ। क्यों? क्योंकि 1 ही पन्ना राइटिंग किया है, मीडियम चेंज करने में तो 50 पन्ना लिखना पड़ेगा भाई। और स्पेलिंग मिस्टेक मतलब अपराध। तुम खुद कल्पना करो, तुम्हारा छोटा भाई, भतीजा, भतीजी, कोई भी घर में होगा, अगर वो बॉय का स्पेलिंग गलती लिखे तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम भी अंग्रेजी में नल्ले हो, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो बॉय को लिख दिया BU बाय, तुमने बोला लिखो बॉय, देयर इज अ बॉय, लिख दिया BU बाय, या लिख दिया BOA बाय, तुमको लगा कि इसको फाड़ दूं, इतना आग फैल तुम्हारे फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको बॉय का स्पेलिंग आता है और उसको नहीं आता है। तुमको पता है कि वो सिंपल वर्ड है BO बाय, ये गलती क्यों लिख रहा है, 2-4 खींच के गाल लाल कर देगा तुम। अब सोचो यही बात एग्जामिनर के साथ लागू होता है।
एग्जामिनर को वो स्पेलिंग आता है और तुम बेचारे बच्चे हो, तुमको नहीं आता है, तो दया नहीं करेगा। उसको लगेगा कि डीएम बनने जा रहा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग नहीं आता है, काटो इसको। समझ पा रहे हो बात को? तो आपको स्पेलिंग सुधार कैसे होगा? मैं ट्रिक्स दूंगा, स्पेलिंग का तरीका बताऊंगा, हर चीज, लेकिन एक पन्ना राइटिंग एक करो, एक तरीका सीखो। मैं जो पढ़ाऊंगा वो अलग होगा, ये चीज आप आज से शुरू करो, क्योंकि पहले बेसिक गलतियां ना हो। फॉरेस्ट का स्पेलिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग, डेसिमेट का स्पेलिंग, पर्टिकुलर का स्पेलिंग, समझ रहे हो ना? तो ये सब बेसिक, गवर्नमेंट का स्पेलिंग, इकोलॉजी का स्पेलिंग, जो बेसिक वर्ड है जो राइटिंग में काम आता है, तो इसको लिखो, इसको याद करो और मुझे दिखाओ ला करके कि सर इसमें हमको इतना गलती हो गया सर, ये हम याद कर लिए। आज से अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एग्जाम की तैयारी करो, क्या करो, एग्जाम तुम्हारे रास्ते का एक ठोकर होगा, तुम ऐसे ही उसको पार कर जाएगा। वो नदी नाला नहीं एग्जाम, वो ऐसी उछल के पार कर जाएगा उसको एग्जाम। एग्जाम तो हलवा बना दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, हलवा, बस समझ लो। तो आप जो राइटिंग करोगे तो इससे स्पेलिंग इंप्रूव होगा, और एग्जाम में भी 3-4 नंबर का पूछता है स्पेलिंग। ठीक, तो ये काम करना है डेली आज से। तो एक पन्ना राइटिंग, मुझे टिक लगाना है और जो गलती उसको याद करना है। दूसरा काम, यहां पे जब आओ तो आपको एक कॉपी लेकर के आना है, एक कॉपी और एक कलम। होता क्या है कि बच्चे बड़े आलसी हो गए आजकल, वो क्या करते हैं, एक ही साथ 3-4 कलम लाएंगे और एक कॉपी लाएंगे। यहां लिखना है रूल तो लिखेंगे लाल से, स्ट्रक्चर पीला से, एग्जाम्पल हरा से। एक से कितना कलम हो गया? 3। अब एक बात तो, मैं यहां तुमको पढ़ा रहा हूं और तुम्हारा दिमाग कहां काम कर रहा है कि अगला पॉइंट हमको लाल से लिखना है। समझ पा रहे हो? तो एक कलम एक कॉपी, और जितना रगड़ सकते हो रगड़ो, जितना लिख सकते हो लिखो। ये नहीं कि लाल पीला हरा करना है, तो लाल पीला हरा कहां करूं सर? घर पे। तुरंत यहां से जाइए और आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद चाय पी के तुरंत बैठ जाइए। कहीं कोचिंग जाते हैं कोई बात नहीं, जब घर पे जाइए, जाने से पहले बैठिए। अब पहला काम है फेयर करना, कुछ हो चाहे ना हो, पहला काम फेयर करना। फायदा नंबर 1, फेयर करोगे जितना पढ़ाया सब याद, ऑटोमेटिक याद, अनजाने में याद। दूसरा फायदा, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, घर पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे शांत रहोगे। फायदा नंबर 3, कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाएगा कि अंग्रेजी हमको आ रहा है। यहां पे तुम्हारा राइटिंग खराब है, मिस्टेक हो रहा है, घर पे भी दिक्कत होगा नहीं, आराम से लिखोगे साथ के लाल पीला हरा, दोबारा पढ़ने का मन करेगा। लेकिन अगर यहीं तुम फेयर करोगे तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि राइटिंग खराब हो जाएगी। तो हर बच्चा फेयर करेगा घर पे अलग और यहाँ पे अलग। यहाँ पे फेयर नहीं होगा, यहाँ पे रफ रगड़ना है। क्योंकि मैं क्या क्या लिख पाऊंगा भरोसा नहीं है, लेकिन फेयर में क्या लिखोगे ये तुम्हें पता है। क्लियर? तो ये काम करके आना है कल से, मतलब एक कॉपी लेकर आना है। क्योंकि आज लाए हो तो अलग बात, लेकिन कल से लेके मत आना, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ, सलाह दे रहा हूँ। ठीक है? तो टाइम एंड टेंस हमने स्टार्ट किया क्या? नहीं ना, अभी शुरू नहीं, इसलिए टाइम लगता है। अभी कल जब आओगे तो कल का क्लास, परसों क्लास, टाइम एंड टेंस शुरू हो चुका है। तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कल टाइम एंड टेंस का शुरुआत से शुरू किया जाएगा। आज हमने आपके दिमाग में ब्रश किया और ये बताया कि आप जो पढ़ते थे तरीका गलत है, तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो कल आते ही भाषणबाजी कम, पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा। आज हमने सिखा दिया, बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। कल करके लाओ और चेक कराओ। कोई दिक्कत हो ऑफिस में मिलो, क्लास के बाद मिलो, लेकिन सीखो। गारंटी धर्मेंद्र से ले रहे हैं, सिखा दूंगा 1 करोड़%। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे बताया राइटिंग वैसे करना है। आज के बाद क्या नाम तुम्हारा? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शुभम, ये तुम्हारा है ना? तो जैसे बताया, सॉरी, अब वैसे ही करना है। ठीक है? और डेली इसमें देखना जहां गलती हो रहा है उसको लिखना है। लो पकड़ो इसको, तो तुमने अंडरलाइन किया है, गुड। लेकिन इसको तुम अलग कॉपी में लिखना भी, और लिख के इसको याद करना। दिखाओ, अभी नहीं आएगी। अभी क्या करना है कि जो वर्ड मान लो रिच मैन, रिच मतलब अमीर आदमी, बनारस सर का नाम है। अब मान लो बर्ड नहीं आ रहा तो लिखे हिंदी ही लिख दो।
ठीक है, तो पहले इसको पढ़ो, और जो वर्ड नहीं आता उसका हिंदी लिखो, राइटिंग करो, ठीक है। बाकी बताऊंगा कैसे पढ़ना, सिखा दूंगा मैं।